Hello everyone, welcome to Education Orbit. This is Vipul Bharadwaj. I am the founder of Education Orbit. आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है और मुझे बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारे पास एम्पर अमाउंट ऑफ इंक्वायरीज आ रही हैं कि सर इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल में एडमिशन करवाना है। अब इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल के लिए जो आज का मुद्दा है वो ये है कि क्या 2024 में इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल में फिर से फ्रॉड हुआ था जो कि 2023 में हुआ था। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल फ्रॉड हुआ था। जिस समय इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल को हमने शुरू किया था, यूएसएन ने शुरू किया था 2023 में, उस समय वहाँ का फ्रॉड ये चलता था कि कॉलेज की ऑफिशियल फीस थी उस समय 2,07,000 रूबल, जो कि 2022 की फीस थी 2023 में थी 283,500 रूबल। कुछ एजेंट कंपनी कंसल्टेंट बैठे हुए थे जो बच्चों से हर साल के 5.5 से 6 लाख रुपये चार्ज करते थे। अब जिस समय यूएसएल ने वो कॉलेज शुरू किया तो वहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंसी लिखी गई, जो कि हमारा बेसिक फंडामेंटल है कि जितनी फीस है जेन्युइन, बच्चे हमेशा वही फीस सबमिट करते हैं। और यूसीएल वहाँ की एक पहली और लौती कंपनी है जिसने बच्चों को उनका राइट दिया अपनी 6 साल की कंप्लीट फीसें खुद से जमा करने की। उस समय 2023 में फीस थी 283,500 रूबल, 2,83,500 रूबल। अब उस समय कुछ एजेंटों ने 5.5 लाख चार्ज करे, मार्केट में एक्सपोज हुए, चीज़ें ख़राब हो गई। अब हमने बच्चों को राइट दी थी अपनी फीसें खुद जमा करने का। वहाँ पे कुछ कंपनियाँ ऐसी थी जिन्होंने बच्चों से उनका राइट छीना, अपने पास फीसें ली। अब उस समय क्या हो रहा था, ट्यूशन फीस 2,83,500, हॉस्टल का 12,000 का। उन्होंने हॉस्टल के 12,000 के नाम से बच्चों से चार्ज करे 35 से 40 से 50,000 रूबल, जो कि बहुत अनएथिकल था, बहुत गलत था, जिसमें बच्चे बहुत परेशान हुए कि बच्चे मेरे को मिले। वहाँ पे इंक्वायरी यही बहुत सारे पेरेंट्स की, सर हमने फलाना कंपनी से एडमिशन लिया था, आपके बच्चे हम 12,000 रूबल फीस दे रहे हैं, हम यहाँ पे 30,000, 40,000, 50,000 रूबल दे रहे हैं फीस, जिसमें वो बच्चे सेम हॉस्टल में रुक रहे थे जिसमें हमारे बच्चे रुक रहे थे। अब इसके बाद हमने इस चीज़ को बहुत एग्रेसिवली शो किया कि ये फ्रॉड चल रहा है हॉस्टल का। पहले फीस का फ्रॉड था, फिर हॉस्टल का फ्रॉड चल रहा था। फिर आ गया हमारा 2024 लास्ट ईयर फिर से रेस शुरू हुई। लास्ट ईयर की ऑफिशियल ट्यूशन फीस थी 3,05,000 रूबल, बट उन बच्चों से कितने लिए गए। अब सबको ये पता लग गया था कि यूसीएल ने बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपोज करी हैं चीज़ें, बहुत ट्रांसपेरेंसी से हमने चीज़ें दिखा दी हैं कि फ़ीस है 3,05,000 रूबल, हॉस्टल है 15,000 का, 12 से 15,000 ये अमाउंट था, इतने का हॉस्टल है तो आपको इतना ही अमाउंट पे करना है। तो उन एजेंटों की दाल नहीं गली। अब पेरेंट्स बच्चे से इंक्वायरी डालते थे कि सर 12,000 को हॉस्टल है, 50,000 कैसे मांग रहे हो। तो उन्होंने गेम क्या खेला कि बच्चों से बोला कि हॉस्टल के आपको 12,000 देने, 15,000 देने हैं। ट्यूशन फीस थी 3,05,000। पहले तो उन्होंने चोरी करी, चिंदी चोरी, जिसमें उन्होंने ट्यूशन फीस बच्चों को बोली 3,03,500, 3,500-4,000 वहाँ पे उन्होंने बचा लिए। ठीक है, चिंदी चोरी बोलेंगे इसको बेसिकली। उसके बाद इन्होंने क्या गेम खेला कि हमने अपने बच्चों को राइट दिया कि अपनी ट्यूशन फीस खुद से जमा करो 6 साल की, अपना 6 साल का ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप, जो भी चीज़ें हैं आपको खुद से सबमिट करना है। उन चिंदी चोरों ने क्या किया बच्चों से कि मान लो बच्चों ने किसी बच्चे ने सेमेस्टर की फीस डाली, अब सेमेस्टर की फीस सेकंड सेमेस्टर में जो फीस डली थी वो डली थी हमारी 1,50,250 रूबल। तो जो हमारे बच्चे थे उस समय रूबल का रेट चल रहा था 0.85 के अराउंड। ठीक है, जो हमारे बच्चे थे उन्होंने जब अपनी फीस सबमिट करी तो उनका जो 1.5 लाख रूबल था उसका इंडियन करेंसी में अमाउंट बना 1,30,000 INR। बट उन एजेंटों ने क्या किया, बच्चों को राइट तो दे ही नहीं रखा था, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन थे, तो उन्होंने क्या किया कि बच्चों से फीसें ली इंडियन करेंसी में, जो 1,30,000 जाना था वो उनसे लिए 1,70,000, 1,80,000 कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं। बट इस वीडियो में भी हम अटैच करने के मोड में है नहीं, बट आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। 1,70,000, 1,75,000, 1,80,000 को उनसे अमाउंट चार्ज करा गया, तो वहाँ पे 40 से 50,000 का फिर जोन हो गया। अब वो लोग बोलते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी अगर आप देते हो, बच्चों को राइट दे रहे हो फीस सबमिट करने का, आप अपने पास फीसें क्यों लेते हो? आप अपने पास फीस इसलिए लेते हो क्योंकि आप चोर हो, आप चोरी कर रहे हो, आप चिंदी चोर हो। 3,000, 4,000, 5,000 तो फीस में कमा लिए, उसके बाद INR टू रूबल के अंदर आपने 40-50,000 रुपये कमा लिए, और आपको लगता है कि अरे बस हमने तो बहुत अच्छी चीज़ अचीव कर ली। बट इस चीज़ को पेरेंट्स बच्चों को समझना ज़रूरी है कि चोरी हो रही है, आपको किस वे में जाना है। मैं बहुत क्लियर कर बोलता हूँ कि यूएसएन से एडमिशन मत लो। अगर आप एडमिशन नहीं भी लोगे, ये वीडियो की रीच नहीं भी जाएगी कहीं पे, मुझे पता है मेरे पास कंपनी के पास एडमिशन आने ही आने हैं। लास्ट जो हमारे बच्चे गए थे उनकी मैं ट्यूशन फीस की यहाँ पे फीस रिसिप्ट अटैच कर लूँगा। 1,50,250 रूपये फीस है, बच्चे का नाम लिखा हुआ है, ऑफिशियल फीस है सारे, उससे पिछले साल की भी मैं अटैच कर दूँगा, जिसमें फीस 2,83,500 थी, तो जो उसका अमाउंट बनता है वो भी उसमें आपको अटैच होकर मिल जाएगा।
अब ईओएसएल ने किस चीज़ पे काम किया हमेशा, 6 साल की ट्यूशन फीस खुद से जमा करनी है। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी कलिंगराग में ओपन क्लेम हम देते हैं कि अगर ईओएसएल के अलावा कोई दूसरी कंपनी है जो बच्चों को उनका राइट देती हो 6 साल की ट्यूशन फीस खुद से सबमिट करने का, तो हम लोग उस बच्चे की, पर्टिकुलर बच्चे की 6 साल की फीस खुद से जमा करेंगे, चाहे एक बच्चा हो, चाहे 10 बच्चे हो, चाहे कोई बच्चे हो। अगर कोई भी इस चीज़ को बोल दे कि बच्चा अपनी फीसें खुद जमा कर रहा है, बच्चे से वेरीफाई करो, पेरेंट्स से वेरीफाई करो, यहीं से आपको पता लग जाएगा। अब इसके अंदर मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि एक फ्रॉड है ना, और चल रहा, फ्रॉड नहीं चलता, बेसिकली दिस इज द मैनिपुलेशन। फ्रॉड एक अलग चीज़ होता है, मैनिपुलेशन एक अलग चीज़ होता है। मैनिपुलेशन क्या होता है कि मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें बोल के क्लाइंट को फंसा लो, उसके बाद उसमें गेम चलता है। अब इस चीज़ को समझो, जितने भी ईओएसएल के बच्चे जाते हैं, हमारे सारे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं 2 पार्टी। अब रशिया में क्या सिस्टम चलता है, 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट चलता है, 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट चलता है। 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी में हमने बच्चे का एडमिशन का इनिशिएटिव लिया, हमने एडमिशन कराया, बच्चे का सारा प्रोसेस करवाया, बट उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 2 पार्टी में, यूनिवर्सिटी होगा और बच्चा हो गया कि 6 साल की फीस है बच्चा खुद से जमा करेगा। अब कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि वो करवाते हैं बच्चों का 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन। अब 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी हो गई, कंपनी हो गई, बच्चा हो गया, तो 6 साल की फीस है बच्चा अपने एजेंट को देगा, उनका एजेंट आगे जमा करेगा। अब वो एजेंट कुछ भी फीस आपसे मांगेगा, आपको देनी पड़ेगी। ट्यूशन फीस की ऑफिशियल रिसिप्ट, जो बैंक रिसिप्ट होती है, जो हर बच्चे के नाम से आती है, वो आपको कभी नहीं मिलने वाली है। वो बेसिकली या तो किसी लेटर पे लिख के दे देंगे, ठीक है, या अपने पास से कोई जाली स्लिप आपको बना के दे देंगे जी देखो हमने 1.5 लाख रुपये दिया था ना, ये आपकी फीस की रिसिप्ट, बट वो ऑफिशियल फीस रिसिप्ट है नहीं है, वो वहाँ के बैंक या यूनिवर्सिटी से इशू हुई है नहीं हुई है, वो किसी भी चीज़ को अपनी कंपनी के लेटर आपको लिख के दे देते हैं। अब इस चीज़ को समझो, ये स्कैम वर्कआउट कैसे कर रहा है। आपने लिया, एक इंक्वायरी है, एक एक्सपायर्ड बच्चा है, उन्होंने यूएसएल के पास है, हमने कहा ठीक है जी आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसमें आपको 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, जिसपे यूएसएल की बेसिक फंडामेंटल है, जिसपे यूएसएल शुरुआत हुई थी, वो यही थी ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस। 6 साल का हम बच्चों को राइट देते हैं कि हमने 6 साल की ट्यूशन फीस, हॉस्टल, सब कुछ आप अपने हाथों से जमा करोगे। इसका रीज़न क्या था कि रशिया में बहुत सारे फ्रॉड चलते थे कि जिस समय बच्चे कंप्लीट कर लेते थे अपनी डिग्रियाँ, तो उनको ना डिग्री नहीं मिलती थी। उनमें ये चीज़ हो जाती थी कि कॉलेज वाले दिखाते थे कि आपके ऊपर तो ड्यू है 5 लाख का, 10 लाख का, एक्सपायर्ड जो भी अमाउंट है, कि आपके एजेंट ने जमा नहीं किया, बट पेरेंट्स बच्चे ने फीसें किसे दी, हमें एजेंट को दी है। अब उस समय यूनिवर्सिटी बोलती थी या तो ये आप ये अमाउंट क्लियर कर दो, एक्सपायर्ड जो भी है, ये तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। स्कैम किसके साथ हुआ, पेरेंट्स के साथ हो गया। पेरेंट्स फंस चुके हैं, या तो बच्चे की डिग्री वहाँ छोड़ दो, या जो भी अमाउंट बनता है 5, 7, 10, 20 लाख रुपये वो आपको भरना पड़ेगा। उतना अमाउंट आप भरोगे जब आपको आपकी डिग्री मिलेगी। तो ये हमारा सबसे बड़ा इनिशिएटिव था, जिसमें हमने कहा अपनी फीस से खुद से जमा करोगे, आपको सारी रिसिप्ट मिलेगी। कल को कुछ भी बात होती है तो आप क्लेम डाल सकते हो ना, सर ये रिसिप्ट कि ये हमारी फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, फिफ्थ ईयर के, सिक्स्थ ईयर की है, तो उससे आपका रिकॉर्ड क्लियर है। अब आप किसी एजेंट को फीस दे रहे हो, उस एजेंट ने आगे फीस से जमा ही नहीं करी, तो एज़ पर यू, एज़ पर पेरेंट्स, एज़ पर स्टूडेंट, उन्होंने फीस अपने एजेंट को दे दी है, उन्होंने अपने ग्राफिक कॉलेज की फ़ीस दे दी है, बट वो फीस कॉलेज में पहुंची नहीं है कभी। तो हमने इस चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव लिया था। अब इस मार्केट में एक फ्रॉड क्या चल रहा है, बहुत सारे छोटे मोटे एजेंट हैं, ठीक है, जो क्लेम कर रहे हैं जी हम तो बाल्टिक फेडरल में ऑफिशियली कर रहे हैं, हम तो कलिंगराग में ऑफिशियली कर रहे हैं। अब वो क्या ऐसे काम करते हैं कि आपने इंक्वायरी करी, ठीक है, ABC कंपनी के थ्रू, ठीक है, जो कि एजेंट है। अब ABC कंपनी से हमें बोला जी हमारे तो यूएसएल में बात चल रही है, और आप डायरेक्ट जमा करवाना, बोलते हैं जी यूएसएल का नाम नहीं, ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यूएसएल के बच्चे जाते हैं, यूएसएल कलिंगराग को 2023 में यूएसएल नहीं शुरू किया, उसके ऊपर सारी मार्केट हमने खड़ी करी, उसके ऊपर ही छोटे मोटे लोगों को बिजनेस मिलना शुरू हो गया। अब जो छोटे छोटे एजेंट बैठे उनका काम खाली क्या है कि बच्चा उठाओ, 10 कॉलेजों में दे दो, अपना वहाँ से कट कमीशन लेके साइड हो जाओ। तो एजेंट ये काम कर रहे हैं। अब आप एक एजेंट के पास गए, ABC के पास, कि जी एडमिशन करवाना, हाँ हम एडमिशन करवा देंगे। अब वो बच्चा हमारे टच में भी आया, या वो बच्चा किसी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के टच में आ गया, जो कि B2C ब्रांड है। अब वो लोग क्या करते हैं कि सर एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जिस एजेंट पे आप गए हो ना, वो एजेंट पता क्या बोलेगा, अरे सर हम तो ऑफिशियली हैं, वेबसाइट पर नाम देखो, जिस कंपनी के थ्रू आप जा रहे हो उसका नाम है ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है। फिर ये लोग क्या करते हैं, अरे सर मेरा तो वहाँ पे भाई है, ये मेरे भाई के नाम से कंपनी, आप बात करो। अब आपको फ़ोन मिलाएंगे पर्टिकुलर सिटी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कलिंगराग में, हाँ जी भाई आप मेरे भाई हैं, भाई एक बार बात करिए, हमारे क्लाइंट है, एडमिशन लेना चाहते हैं। अब एडमिशन तो उस भाई के पास जा रहे हैं, आप वो भाई क्या बोलेगा, हाँ जी आप इनसे एडमिशन करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनकी ही कंपनी है।
पेरेंट्स बच्चों ने भरोसा करके एडमिशन करवा लिया। अब जो वो भाई वहाँ बैठा है या जो बहन वहाँ पे बैठी है, एक्सपेक्टर जो भी जितनी कंट्री सिटी के अंदर बैठा है, अब वो कहता है कि हम तो ऑफिशियली हैं। अब जो वेबसाइट पे नाम चढ़ा हुआ है, जो भाई बहन बोलते हैं जिस भी गोली में, उसके ऑफिशियल डायरेक्टर आप लोग हो नहीं हो। आप लोगों का रोल क्या है कि आप एक एजेंट हो, कि आपने ABC कंपनी से लिया, उसके ऊपर भरोसा दे तो उसने जिस भाई से आपकी बात करवाई है, आपकी फाइल उस एजेंट के पास गई, दूसरे एजेंट पे, उससे आपकी फाइल गई आगे मेन रिप्रेजेंटेटिव के पास। तो आपका एक चैनल नेटवर्क बन गया ना, 2-3 एजेंट आपके में हो गए। अब आपको ट्रस्ट कहाँ से आया खाली कि जी वो तो मेरे ना भाई से बात करवाई थी जी, और वो भाई तो करे जी हाँ जी हम तो कलिंगराद में ही बैठे हैं, या फिर हम तो मॉस्को में बैठे हैं, हम फलाना जगह बैठे हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप है ना इन सर से एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीज़ों को समझो, कट कमीशन सबके पास जा रहा है। अब इसका सबसे अच्छा हम तरीका पता कहाँ से निकालते हैं? देखो, हमारी सबको पता है जो हमारा लोगो है या फिर हमारा ब्रोशर जितने भी क्लाइंट आते हैं, उसका अंदर यूएसएल कंपनी है, पैराडाइज है। पैराडाइज हमारी रशिया बेस्ड कंपनी है, रशिया में हमारी रजिस्टर्ड है। अब जिस समय हमारे बच्चा जो भी जाता है, वो जो कॉलेज की एक अटेंडेंस शीट आती है ना, ग्रुप बनते हैं, उसके अंदर पैराडाइज के ग्रुप अलग से बने हुए हैं। आप बोलोगे मैं उसका भी प्रूफ अटैच कर दूंगा, उसमें सारी कंपनियों के नाम होते हैं जो वहाँ की मेन ऑफिशियली जहाँ रिप्रेजेंट कर रही है। अब उसके अंदर आपको दिख जाएगा जिस भी फलाना ठिकाना भाई से आपने एडमिशन लिया, जिस भी सर मैडम से आपने एडमिशन लिया है, कि मान लो कंपनी का नाम है डॉक्टर एडू या एडू डॉक्टर, ठीक है, कुछ भी एक पर नाम है, आपने उससे एडमिशन लिया। जब आपका बच्चा वहाँ पहुँचा, जब आपको पता लग रहा है कि जिस कंपनी से एडमिशन लिया, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो उसका नाम ही नहीं है, हमारा थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया दूसरी कंपनी के नाम से, चलो जी खत्म हो गई बात। दूसरा प्रूफ क्या मिलता है? जब आप वहाँ पे पहुँचे हो या फिर जो उससे पहले अटेंडेंस का हमारा आ जाता है ना ग्रुप, कि हाँ जी इस बच्चों को ये ग्रुप अलॉट हुआ है, उसके अंदर कंपनियों के उसके ऊपर सारी कंपनियों के नॉमिनेशन होते हैं। उसमें आपने मान लो डॉक्टर एडू या फिर एडू डॉक्टर एक्सपेक्टर जिससे भी एडमिशन लिया है, उस कंपनी का नाम मेंशन ही नहीं है। पैराडाइज का नाम आपको हर जगह मिलेगा, चाहे आप तवई चले जाना, चेचन चले जाना, इमैनुअल खान मल्टीफोरन चले जाना। उसके अलावा पिछले साल हम ऑफिशियली 3 कॉलेज कर रहे थे, इस बार हमने अपने पोर्टफोलियो में 7-8 यूनिवर्सिटी और ऐड करी हैं। आप वहाँ पे भी जाओगे आपको सेम ही नाम मिलने वाला है। तो हम लोगों ने इन चीज़ों पे वर्कआउट किया है। अब पेरेंट्स बच्चों के साथ तो हो गया ना फ्रॉड, आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है, उनसे ये बोलना है जी एक काम करो, हमें आपका एडमिशन ले लेंगे, जो पुराने बच्चे गए उनके कॉन्ट्रैक्ट कॉपी भेजो हमें। जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कॉपी मिल जाती है, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि एक साइड में यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा, दूसरी साइड में सेकंड कॉलम जो है उसमें एक XYZ कंपनी का नाम मेंशन होएगा, जो कि हो सकता है मेन वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हो, तीसरा कॉलम होएगा बच्चे का। जब आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट आया, समझ जाओ आपके पास से आपका राइट खत्म हो गया, आप हमें फीसें कभी नहीं कर पाओगे कलिंगराद में। आपको हर साल अपनी फीसें एजेंट को देनी पड़ेगी। अब जिस कंपनी के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो, सेकेंड कॉलम में उस कंपनी का नाम है नहीं है ना, है ना? तो इससे आपको पता लग गया जो भी आप जिसके थ्रू भी जा रहे हो एक एजेंट है। अब इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वरना इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ये मार्केट रन कैसे कर रही है। इसमें क्या होता है, एक यूनिवर्सिटी हो गई ABC, अब उसके अंदर 3 कंपनियां काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेल कर रही है, एक ABC कर रही है, एक XYZ चल रही है, 1 2 3 कर रही है, क्योंकि ABC तो हमारा गोली हो गया। अब उसके अंदर सबको कॉन्ट्रैक्ट इशू हो गए, ठीक है। अब हमारी कंपनी D2C ब्रांड है। D2C का मतलब क्या है? डायरेक्ट टू क्लाइंट, कि जितने भी क्लाइंट होते हैं वो डायरेक्ट यूएसएन के पास आते हैं। जब बच्चा रशिया पहुंचता है तो आपको अगर इंडिया में मेरे से मिले ऊपर मेरी टीम से मिली रिसेंट से, तो आपको रशिया में भी वही लोग मिलने वाले कंप्लीट 6 साल, जिसमें आपको बेनिफिट क्या मिला? आपने अपने बच्चों की फीसें का आपको राइट मिल गया, आपको ट्रांसपेरेंट प्रोसेस मिल गया, आपका चैनल नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क ईजी हो गया कि बच्चों को कुछ भी इशू आ रहा है, आपने सीधा कंपनी से बात करी, वहाँ पे आपका इशू रिजॉल्व हो गया। दूसरा नेटवर्क बनता है B2B। अब B2B के अंदर क्या चल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इमैनुअल मल्टीप्लेयर में एक एजेंट है ABC, ठीक है। उस एजेंट ने रिप्रेजेंटेटिव उनने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब उसने हमने नीचे एक बंदा छोड़ दिया जिसको हम नाम दे देते 1 2 3, ठीक है। वो बंदा कलिंगराड में तो कलिंगराड रहता है जी, मेरे नाम से कंपनी है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये है वो है। अब उस 1 2 3 ने क्या किया कि जो आ गया कॉन्ट्रैक्टर ABC, उसको बोले कि भैया दीदी सर मैडम जो भी XYZ वो बोलता रहेगा कि कॉलेज मेरे को दे दो, मैं इसको संभाल लूँगा। उसने कहा चलो जी संभालने के, जो मेन रिप्रेजेंटेटिव उसको बैठा बैठा पैसा आ रहा है। जब पूरा स्कैम चल ही रहा है, हर साल के 40 50 60 हज़ार पे एक बच्चे से एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो पैसा तो बच ही रहा है ना। तो वो क्या काम कर रहा है कि मेरे को नहीं दे दो, उसको नहीं दिया, एक पैन एजेंट का नेटवर्क ये बन गया। उस एजेंट ने क्या किया, हमने नीचे बना दिया 10 एजेंट, अरे हमें स्टूडेंट दो, हमें स्टूडेंट दो, इतने पैसे दे देना, बाकी सारा प्रॉफिट आपका। अब उन 10 एजेंट ने क्या किया गेम के लिए, उन्होंने अपने नीचे 10 एजेंट बना दिए, है ना।
अब आप किसी एक छोटी सिटी से या फिर आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कुछ भी एक ऐड पोस्ट देखा, आपने फलाना सर मैडम कंपनी को फ़ोन किया, आपने कहा जी मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना हो गया, अरे हाँ जी करवाएंगे, हम तो यहाँ के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है जी, हमारे पास तो ऑथराइजेशन है, एक्साइजेड ब्ला 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 ब्ला, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। आपने उसके भरोसे पर एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपने उनको डॉक्यूमेंट दिए, वो डॉक्यूमेंट गए आगे किसी एजेंट पे, वहाँ से डॉक्यूमेंट गए आगे किसी एजेंट पे, वहाँ से डॉक्यूमेंट गए मेन कंपनी पे, वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट गए यूनिवर्सिटी के पास। एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आपका बड़ा हो गया, है ना, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनी एजेंट जुड़ते चले गए। अब जब आपका बच्चा वहाँ पहुँचता है, जब आपको पता लगता है कि जिस एजेंट से आपने कंपनी से एडमिशन लिया था वो वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ आपको कोई दूसरी कंपनी मिलती है। अब वो कंपनी वाले ने क्या बोला, उसने तो उस समय एडमिशन उठाना था ना, उसने क्या गेम खेली कि भैया एडमिशन करवा दो हमारा, और मैं आपका एडमिशन करवा रहा हूँ भैया, जो भी एक्साइज की बात थी, उसने अपना कमीशन कट लेके आगे दे दी फाइल, उसने अपना कमीशन कट लेके आगे फाइल दे दी। अब जो मेन बंदा है, मान लो उसके बाद टैक्स पे जो भी अमाउंट बनता है, जो उसके हक का अमाउंट है, वो उसके पास नहीं पहुँचा। अब वो किसको बोलेगा, वो बोलेगा वहाँ के बच्चे को कि जी तुम्हारे इतने पैसे ड्यूज़ हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी अमाउंट रहेगा, आप इसको क्लियर करवा दो, नहीं तो हम आपको ऐसे एक्सपेल करवा देंगे, नहीं तो आपको ले जाना पड़ेगा, हमारे हाथ में चीज़ें नहीं हैं। अब वो जो बच्चा है, वो बच्चा किसको बोलेगा, ऑफकोर्स अपने पेरेंट्स को बोलेगा। अब जब वो पेरेंट्स उस एजेंट से कंपनी से बात करेंगे, बात नहीं हो सकती क्योंकि आप उसको जानते ही नहीं, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा। पेरेंट्स किसको बोलेंगे, जिस एजेंट के थ्रू एडमिशन है उसको बोलेंगे। अब वो एजेंट क्या बोलेगा, सर मैं तो आपका सही काम करवा दिया था, अब वहाँ पे जो कंपनी है ना वो पलट गई, है ना, नहीं तो आप मेरे को टाइम दीजिए, मैं बात करता हूँ। फिर आपके पास बहाना क्या आएगा कि सर यहाँ पे इस चीज़ का भी है ना, पैसे एकदम से बढ़ गए, इतने देने पड़ेंगे, ये तो सर देखो मैंने तो सही काम किया था, वो आगे वाला पैसे खा रहा है ना। पेरेंट्स के पास ऑप्शन क्या है, या तो बच्चे को इंडिया वापसी बुला लो, या फिर जो भी वो डिमांड कर रहा है वो उनको पैसे दे दो। जैसे हमने पैसे दे दिए, फिर आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बोली कि आप अपनी फीसें खुद जमा करोगे, फलाना ठिकाना, आप अपनी फीसें खुद भी नहीं जमा कर पाओगे, आप हर साल की फीस हमने एजेंट को दोगे, जो वहाँ की मेन कंपनी हो गई। अब उसके अंदर मान लो 100 रुपये 85 पैसे चल रहा था, 1.5 लाख का 1,50,000 250 रुपये फीस थी, उसमें से वो बच्चों का जो बन रहा ऑफिशियली, जो हमारे बच्चों ने दिए 25 से 31 से 32 में, उन्होंने अपनी फीसें खत्म कर दी। अब वो कंपनी क्या कह रही जी, आपको देने तो इतना रूबल है, बट इस पर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू लग रहा है, आपका फलाना लग रहा है, आपका ठिकाना लग रहा है, कंपनी चार्ज लग रहा है, एक्सवाइजेड 50 चीज़ें बता के 1,80,000 रुपये दे दो। अब हमारे बच्चों का काम वो 31 में, आप कितने दे रहे हो, 1,80 दे रहे हो, 50,000 का झोल आ गया। फिर कुछ एजेंटों ने क्या किया, पिछले साल बच्चों को, पेरेंट्स को ये बताया कि 3,03,500 फीस है समथिंग, ठीक है, ऑफिशियल फीस थी 3,05,000। अब जो वहाँ पे मेन रिप्रेजेंटेटिव है, जिसने आगे नीचे कॉलेज कितने को दिया भाई मेन बंदे को, वो एजेंट को क्या बोलता है कि भाई एक काम करना, ये हर साल के ना 3,500-4,000 रुपये तुम रख लेना, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो तो 50,000 ले रहे हैं ना आपसे। जो नीचे छोटे मोटे एजेंट हो गया, उसने मान लो 20 बच्चे भेजे, 30 बच्चे भेजे, उसको खाली क्या लालच मिलता, अरे यार मेरे को 4,000 रुपये मिलेंगे, 5,000 रुपये मिलेंगे पर बच्चे के, 5,000 इंटू 6 कितना हुआ, 30,000 रुपये। अब उसने 20 बच्चे भेजे, 30 बच्चे भेजे, है ना, 30,000 इंटू 30 कितना हुआ, 9 लाख रुपये। उसको यार एक मैं तो बैच भेज दिया, मेरे को तो 9-10 लाख रुपये फ्री फंड के आ जाएंगे, उसको ये कच्चा लालच हो गया। तो इसके अंदर स्कैम किसके साथ हो रहा है, फर्स्ट कौन हो रहा है, गलत किसके साथ हो रहा है, पेरेंट्स बच्चों के साथ हो रहा है ना। तो इस चीज़ को समझ जाओ बहुत अच्छे से, क्या किसी भी कॉलेज में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ये स्पेशल मैंने फिलहाल तो इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल के बताया है कि 2024 में वहाँ पे फिर से फ्रॉड हुआ है, 2025 में फ्रॉड होने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। एक रिएक्टर गैंग लाया था, रिएक्टर का सिनेरियो अलग था कि वो करप्शन में पता था, उसका बच्चों से कुछ भी लेना देना नहीं था, नहीं है, ठीक है ना। आपके साथ ये लेके चलो, 2023 में 2022 तक फ्रॉड चल रहा था कि 5.5-6 लाख रुपये लिए जा रहे थे। हम लोगों ने वहाँ पे एंट्री करी यूसेल ने, तो हमने वहाँ पे चीज़ें एक्सपोज कर दी सारी कि ऑफिशियल फीस इतनी है, आप आओ इतनी फीसें दो, आपका सारा काम हो जाएगा, है ना। बच्चे अपनी फीसें खुद से डालेंगे। फिर वहाँ पे कुछ कंपनियाँ और आई, हम देख के आ रहे ये तो मार्केटिंग कर रहे हैं, बच्चे तो इनके पास आ रहे हैं, तो हम भी इसमें घुस जाते हैं। बातें गंगा में आप बोले थे बेसिकली। अब उन्होंने क्या किया, अच्छा यार ये तो बहुत प्राइवेट से चल रहे हैं, इन्होंने तो बच्चों को उनका राइट दे दिया फीस जमा करने का। उन्होंने मैनिपुलेशन किया हॉस्टल के अंदर कि जो 12-15 हज़ार हॉस्टल की फीस थी उसको लिया उन्होंने 30,000, 40,000, 50,000, और वो हॉस्टल सेम हॉस्टल था जहाँ हमारे बच्चे रुके हुए थे, उनके बच्चे भी सेम हॉस्टल में रुके। अब 2024 तक आता था, उनकी हो गई बहुत ज़्यादा थू मार्केट में, ठीक है, कि तुम तो चोरी करो, हॉस्टल के अंदर तुमने चोरी करी है। हम लोग कहाँ पे प्रूफ कर रहे थे, हम लगा रहे थे सारे रिसिप्ट, हमारे पास जितने भी पेरेंट्स बच्चे आते हैं हम कहते हैं जी ये फाइल ये बेसिकली यहाँ पे भी रखी हुई है,
इसके अंदर सारी हमारी रिसिप्टें लगी होती हैं हर कॉलेज के बच्चों की। हम ओपनली दिखा देते हैं, जी आओ ये रही फाइल देख लो, किस कॉलेज की कितनी फीस थी, ये रही रिसिप्ट, ट्यूशन फीस की, हॉस्टल की, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन। अब वो यहाँ पे दूसरे कंपनी भी एक्सपोज हो गई कि भैया हॉस्टल में मैनिपुलेशन कर दिया। फिर लास्ट ईयर उन्होंने 2024 में क्या किया कि जितनी ऑफिशियल फीस है जी बताएंगे उतनी फीस, बट आप फीस खुद नहीं जमा करोगे, आप फीस कंपनी को दोगे। अब उन्होंने वहाँ पे जोन मार दिया रूबल टू INR के अंदर, है ना। एंड ऑफ द डे जो 50,000 उन्होंने उस समय हॉस्टल में कमाई, वही 40-50,000 उन्होंने फिर से कमा लिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने स्मार्टनेस दिखाई, बट इसमें फंसा कौन, बेचारे पेरेंट्स सोचे, बाम बच्चे फंसे। अब हमारे बच्चे उनके बच्चों में फ़र्क क्या आ गया, 50,000 इंटू 6, 3 लाख रुपए का फ़र्क, है ना। जिसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ हैरेसमेंट हो रही है बच्चों के साथ, बच्चों मेंटली फिट नहीं हो रहे हैं, बच्चों के अंदर ये डर है कि उनको ये बोला जाता है कि हमारे काफ़ी चलो तो आपको कॉलेज से एक्सपेल कर देंगे। उनको ये चीज़ें बोली जाती है कि आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो, नहीं चलोगे तो हम फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। तो ये डर का माहौल बना रखा है। अब जब तक बच्चे डरे हुए हैं उनका पढ़ाई पे फोकस ही नहीं होना। तो हमारा सारा इनिशिएटिव इसी चीज़ पे था कि किसी भी कॉलेज में हमारे से आप एडमिशन लेते हो, 6 साल की ट्यूशन फीस खुद से डालोगे, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप, जितनी भी चीज़ें होती हैं बच्चों को उनका राइट मिलेगा, आप खुद से सबमिट अपनी सारी फीसें करेंगे। अब ये था हमारे इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल का फ्रॉड। और ये भी वीडियो इस समय बनाने इसलिए ज़रूरी थी कि बहुत इंक्वायरी आ रही है। एक तो रजिस्ट्रेशन, पता नहीं अभी से इतना पैसा लेके कहाँ जाएंगे, 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार करके रजिस्ट्रेशन लेने पे लग रहे हैं। 50, 100, 150 बच्चों का रजिस्ट्रेशन उठा ले, उनको पता है कि सीज़न तो हमारे चलना नहीं है। तो अगर 10,000 करके उन्होंने 200 बच्चों से रजिस्ट्रेशन उठा लिया, उन्होंने कहा भैया तो 20 लाख रुपये छाप लिए अपने, मोटा मोटी कितना हुआ, 1,70,000 का महीना, है ना। इतना तो हम कमा भी नहीं पाएंगे। तो इस समय ये रजिस्ट्रेशन स्कैम चल रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल मत जाओ, किसी से रजिस्ट्रेशन मत करवाओ। पहले तुम्हारा 4 मई का पेपर है, पेपर पे ध्यान दे लो, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल में आप जाते हो, किसी भी कंपनी के थ्रू जाओ। यार देखो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, खाली एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जिसमें मैं अपना खाली एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बट इसके अंदर मैं बहुत रियलिटी बता के चलता हूँ। मैं बहुत क्लियर कर बोलता हूँ हर वीडियो में कि हमसे एडमिशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जहाँ पे जो समझ आए वहाँ से एडमिशन लो, बट अपने फैक्ट्स, अपना पेपर वर्क सब क्लियर करके चलो। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल का फ्रॉड लास्ट ईयर भी हुआ है, जिसके अंदर फीसों में भी जोर मार दिया है, रूबल टू INR के अंदर। उससे पहले हॉस्टल में जोर मार दिया था, उससे पहले तो पूरी फीसों में जोर चलता था, ठीक है ना। इसलिए बना रहा हूँ, दूसरा मोटिव ये रहा वीडियो बनाने का कि इंक्वायरी बहुत आ रही थी। तो पेरेंट्स बच्चों से यही रिक्वेस्ट करो, अपना फोकस कर लो पेपर पे। उनको ये लग रहा है कि हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और हम चिल बैठेंगे, है ना, कि हमारा एडमिशन हो गया। आपका वहाँ से प्रोविज़न लेटर निकलेगा। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों का हम बोल भी चुके, हम प्रोवाइड भी कर चुके हैं कि 1 रुपया मत दो, अपना सिंगल पेनी मत देना, क्योंकि हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे 5 मई से। अगर आपको 1% भी डाउट है, हम आपको यूनिवर्सिटी का प्रोविज़न लेटर निकाल के दे देते हैं। उस प्रोविज़न लेटर को यूनिवर्सिटी में मेल डालो, हर चीज़ करो, आपको पता लग जाएगा कितना सच है कितना झूठ है, सही प्रोविज़न लेटर है या नकली प्रोविज़न लेटर है। अगर लेटर आपका जेन्युइन हुआ, ओरिजिनल हुआ, प्रोसीड करेंगे आगे। अगर आपको लगता है कि वो लेटर फेक है, जाली है, मार्केट ओपन है, किसी से भी आप जाके एडमिशन ले सकते हो। तो आज का वीडियो का खाली ये मोटिव था कि 2022 में फ्रॉड हुआ बाल्टिक फेडरल में। फ्रॉड कभी यूनिवर्सिटी नहीं करती, एजेंट कंपनी कंसल्टेंट करते हैं। 2023 में फ्रॉड हुआ, जिसमें हॉस्टल का मैनिपुलेशन हुआ था। 2024 में फ्रॉड हुआ, जिसके अंदर रूबल टू INR में फ्रॉड हुआ। 2025 में फ्रॉड की फुल प्लानिंग हो चुकी हैं कि ये लोग कैसे कैसे फ्रॉड करेंगे, कैसे कैसे ठगी करेंगे। बट मेरे को एक चीज़ की खुशी है, जब भी हमारी वीडियो जाती है ना, कम से कम वो एक रेवोल्यूशन तो क्रिएट करती है मार्केट में। जितने भी एजेंट कंपनी कंसल्टेंट 420 कर रहे हैं, वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वर्क कैसे ठगी करें, क्योंकि ठगी तो पता लग गई और ये मुफ्त है पटेंसी वीडियो बना रहे थे सारी चीज़ों के ऊपर। तो अब ये वीडियो जाएगी, वो नया तरीका निकालेंगे फ्रॉड करने का। बट मेरा बोलने का मोटिव खाली ये है, जिससे भी एडमिशन देते हो उनसे बोलो पिछले साल के बच्चों के कॉन्ट्रैक्ट दिखा दो। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 1, 2, 3 कॉलम बने हुए हैं, यूनिवर्सिटी का कॉलम है, कंपनी का कॉलम है, आगे बच्चे के नाम का कॉलम है, तो आप अपनी 6 साल की ट्यूशन फीस खुद से जमा नहीं कर पाओगे, आपको अपने एजेंट को देनी पड़ेगी। आप हमारे पास आओ, हमसे कॉन्ट्रैक्ट देखो। जो जितने भी हमारे लास्ट ईयर के बच्चे गए हैं उनमें आपको 2 कॉलम मिलेंगे कॉलेज का बच्चे के नाम का। इसका मतलब क्या है, 6 साल की ट्यूशन फीस बच्चा अपने खुद से सबमिट करेगा। अब ये एजेंट खाली ये बोलता है यूएसएल के देखो नाम नहीं है, नाम डलवाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। नाम डलवा के ही थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट, फोर्थ पार्टी कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, जिसका नाम मेरे को नहीं जाना।
मेरे बच्चे को फैसिलिटी सर्विस सेम मिल रही है, अच्छी मिल रही है, मेरे बच्चे खुश है तो पेरेंट्स खुश हैं कि हाँ उनको उनका राइड मिलता है, मेरा बच्चा कम से कम अपनी पढ़ाई पे फोकस करा है, इससे ऊपर अपने को और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, पहले साल के एक्सपेंसिव होते हैं, जिनमें मेरे पास जितने भी पेरेंट्स बच्चे आती हैं उनको हम डे 1 के जगह बोलते हैं कि देखो यार हमारी कंपनी चलती है, 70-80 लोगों का मेरे पास स्टाफ है, 4-5 हमारे ऑफिस हैं, है ना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लगता है, बहुत लोगों के घर चल रहे हैं, तो वो सारा खर्चा कहाँ से निकलेगा? स्टूडेंट पेरेंट्स के पास से निकलेगा ना। उसके बाद अगर मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैं भी अपने बिल लेके जाऊँगा। तो पहले साल हम लोग कमाते हैं, ओपनली बोल के कमाते हैं, इसी वजह से पेरेंट्स बच्चों में खुशी खुशी देते हैं। बट सेकेंड ईयर से हम लोग सिंगल पेनी चार्ज नहीं करेंगे। डे 1 से फर्स्ट ईयर से बच्चे अपनी ट्यूशन फीस खुद से सबमिट करेंगे, अपना हॉस्टल मेडिकल इंश्योरेंस खुद से करेंगे। इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे को नहीं लगता पेरेंट्स बच्चों को और कुछ चाहिए। सेम कॉलेज है, राइट आपको मिल गया, आपको इस चीज़ की सिक्योरिटी मिल गई कि अगर कल को कॉलेज बोलता है कि आपके पास इतने पैसे पेंडिंग है, तो आपके पास आपके सारे रिकॉर्ड हैं, आप उनको रिकॉर्ड दिखा सकते हो, आप पे एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ जी हम अपनी ट्यूशन फीस खुद से डाल दें। तो उसके अलावा यार देखो, ये वीडियो का हर जगह तो जाने नहीं, मेरे को पता है कि हमारे पास भी एडमिशन आने ही आने हैं, जो 420 एजेंट है ठगी कर रहे हैं, उनके पास भी एडमिशन जाने ही जाने हैं, है ना। तो जितने बच सकते बच जाओ, नहीं बच सकते जाओ उनके पास, है ना। लगता है कि हमसे एडमिशन लेना लो, लगता है नहीं लेना मत लो, मार्केट ओपन है। बट इन जो मैंने आज पॉइंट बोले इनके ऊपर थोड़ा सा कंसिडर कर लेना, इसके अलावा कुछ। थैंक यू।